हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 13.6 को हल करेंगे। ये इस प्रश्नावली का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन 1 और 2 को हम इसके फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और दूसरी जो प्रकार की है उसका व्यास है वो यानी सिलेंडर के आकार की है, ठीक है, जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? हमें ये बताना है कि उसका आयतन, मतलब कौन से डिब्बे में ज़्यादा ड्रिंक आता है, किस में कम आता है, ठीक है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है, इसे हल करते हैं। देखिए, हमारे पास दो ड्रिंक के डिब्बे हैं, एक आयताकार आधार का यानी टिन का डिब्बा, ठीक है। तो पहले हम आयताकार डिब्बे की बात करते हैं। दिया है लंबाई L बराबर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो टिन का डिब्बा है ड्रिंक का वो ये है। तो इसके आधार की माप है लंबाई और चौड़ाई, यानी ये साइड है इसकी 5 सेंटीमीटर और ये जो चौड़ाई है ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, देखो इसे थोड़ा रोटेट करते हैं तो ये घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन यानी जो इसमें जितना ड्रिंक आएगा तो वो क्या होगा, आयतन। तो इसका हम आयतन निकालेंगे, ठीक है, टिन वाले का। टिन की डिब्बे का आयतन यानी घनाभ के आकार का है तो इसका आयतन निकालें, लंबाई चौड़ाई टू ऊंचाई एल बी एच। एल कितना है, 5 सेंटीमीटर, एल 4 गुणा 15, 5 चौक 20, 20 का 15 से गुणा करेंगे आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये जो आयताकार टिन का डिब्बा है उसका आयतन है। दूसरा डिब्बा है सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार, उसको हम यहां करते हैं। सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट है। इसमें दिया है व्यास 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 7/2। ऊंचाई इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आयतन निकालते हैं, बेलनाकार डिब्बे का आयतन बेलनाकार डिब्बे का आयतन होता है यानी बेलन का आयतन, तो πr² h।
22/7। आर आर बराबर 7/2। तो स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, 7/2 गुणा 7/2 गुणा 10। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 पंजे 10, इस 2 से ये 11 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा हुआ है उसे यहाँ लिख देंगे 11 गुणा 7 गुणा 5। इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 385, 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है। तो इस डिब्बे की जो आयताकार टिन का डिब्बा है उसकी है 300, ठीक है, और इसकी 385। तो स्वाभाविक है इसकी याद आए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार बेलनाकार प्लास्टिक की डिब्बे की अधिक है। कितनी अधिक है? तो 385, 385 माइनस 300 बराबर सेंटीमीटर क्यूब। चौथा क्वेश्चन है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पे पूछ रहा है आधार की त्रिज्या और सेकंड पे बेलन का आयतन। पाई बराबर 3.14 लेना है यहाँ पर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दिया है ऊंचाई, ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हम जानते हैं 2πr/h बराबर कितना दिया है? 94.2। ठीक है, 2 गुणा पाई बराबर कहा गया है 3.14। ठीक है, आर यानी आर निकालना है हमें, एच दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बराबर 94.2। दो का गुणा 3.14 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, गुणा 5 गुणा आर को तो इधर लिख देते हैं 94.2, 5 से गुणा कर देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4, 5 छिक्के 30 और 1 31। 2 के बाद 2 डेट के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, गुणा आर बराबर 94.2। ठीक है,
आर, अब जो ये संख्या है इसका भाग हो जाएगा इसमें, तो 94.2 31.4। देखो एक डिजिट के बाद यहाँ दशमलव है, एक के बाद यहाँ, तो दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अगर जैसे यहाँ 2 डिजिट के बाद होता, और ये मत देखना, देखो दशमलव के बाद 4 है, इसके बाद 0 का कोई मतलब है नहीं, अगर यहाँ लिख दोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एक के बाद यानी दशमलव हट गया। अब इसका हम भाग करेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। ठीक है, इसे 2 से भाग करेंगे इसमें नीचे, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। और 1 से 57 से 471 में भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 3। ये हमने फर्स्ट केस में त्रिज्या निकाल दी। सेकंड केस में पूछ रहा है बर्तन की धारिता। बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बर्तन की धारिता कह लीजिए या बर्तन का आयतन। ठीक है, देख धारिता क्या होती है, जब हमारे पास कोई बर्तन होता है उसमें हम कोई द्रव्य भरते हैं, ठीक है, वो उसकी धारिता होती है और वही उसका आयतन होता है। तो ये बेलनाकार बर्तन है तो इसकी धारिता क्या होगी, यानी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमें लेना है 3.14 गुणा आर हमने अभी निकाला है 3, स्क्वायर है तो 2 बार 3 आएगा। एच हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे, 3 का गुणा इससे करते हैं पहले, देखो 3 3 9 हो जाएगा। अब 9 का गुणा कर देते हैं, तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12 के 2 हासिल 1, 9 9 3 27 और 1 28 गुणा 5। अब 5 से गुणा करेंगे तो 5 छिक्का 30, 5 दूनी 10 और 3 13 के 3 हासिल 1, 5 अट्ठे 40, 40 और 1 41 का 1 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, यहाँ 2 डिजिट के बाद दशमलव था। ठीक है, हम गुणा करते गए तो अब हमें यहाँ 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, और दशमलव के बाद 3 है, इसके बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, अगर लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है। तो इसे हमें यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से 41.3, आयतन आप जानते हैं घन में होता है, यानी घात 3 आएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा।